रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है उसका संबंध मेष राशि से है। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं, मेष राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं, उनके लिए दूसरी ज्योतिर्लिंग है मंगलदेव को उच्च करने के लिए, मंगलदेव को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम सूर्यदेव की बात करेंगे। सूर्यदेव का संबंध जो है वो भगवान श्री राम से भी है, क्योंकि वो सूर्यवंशी है। और रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्रम की, मतलब भगवान सूर्य का पाठ किया था, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, भगवान सूर्य की आराधना की थी, तभी जाके रावण पर वे विजय पाए थे। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम के लिए कहा जाता है कि किसी को भी अपनी कुंडली में सूर्यदेव को मजबूत करना हो तो वो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करे। और ये जो रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग के पूजा की जाती है वो उससे वैवाहिक जीवन, क्योंकि भगवान श्री राम माँ सीता को लेने के लिए गए थे, उन्होंने युद्ध लड़ा वहाँ पर, तो ये वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भी रामेश्वरम का आराधना करनी चाहिए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का पाठ करना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योतिर्लिंगों के लिए जो ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्रम है उसका भी आप पाठ करें, रोज 11 बार कम से कम करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आ जाएंगे। आपके जो भी राशि आपकी है उस राशि के आधार पर भी उनके भी ज्योतिर्लिंगों का नाम आएगा, और बाकी उन ज्योतिर्लिंगों का भी नाम आएगा जो भगवान शिव के जो और 11 हैं, क्योंकि आपकी एक ज्योतिर्लिंग आपकी राशि से संबंधित है, बाकी 11 अन्य राशियों से। लेकिन कुंडली में तो 12 भाव में 12 राशियां हैं ही, तो आपको उससे भी फायदा हो गया। तो आप 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्रम है उसको भी आप कर सकते हैं। और जिन लोगों के कुंडली में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 6, 8, 12 में सूर्यदेव कमजोर स्थिति में हो या डिग्री वाइज कमजोर हो, या वो डिग्री वाइज अपनी उच्चतम मतलब 29 डिग्री या 28 डिग्री के आसपास हो, तो उनको भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए या उनका स्मरण करना चाहिए। जब आप सुबह के वक्त भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहाँ पाठ करें। अब हम बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो संबंध है वो वृषभ राशि से है, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। हालांकि जो राशि है उसके स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। जो शुक्रदेव हैं या चंद्रदेव हैं ये सुख के कारक माने जाते हैं, जो सुखों से संबंधित हैं, धन से संबंधित हैं। ठीक है, तो अब इस पर क्या है कि जो वृषभ राशि है उसमें चंद्रदेव का उच्च हो जाना और गुजरात का भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो चंद्रवंशी थे। तो जिनकी कुंडली में या तो वो राशि पीड़ित है या चंद्रदेव पीड़ित हैं, उनको सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए। और इसके लिए जो है कि खास तौर पर जो सोमनाथ के दर्शन होते हैं वो हेल्थ इशूज़ के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है हीलिंग के कारक हैं, और चंद्रमा अगर कमज़ोर होते हैं तो शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। तो अब स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए या टीबी से जुड़ी बीमारियां जिन लोगों के हैं तो वो ज्योतिर्लिंग के, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। जिनकी वृषभ राशि है और खासतौर पर इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो उनको ये करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनके वो राशि को एनर्जी मिलेगी और उनके राशि से संबंधित जो भी चंद्रदेव वहाँ पर उच्च होते हैं उससे उनको एनर्जी मिलेगी। अब हम बात करेंगे बुद्धदेव को लेकर। बुद्धदेव का जो संबंध है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, मिथुन राशि में जो आते हैं, तीसरे नंबर का राशि आती है, और तीसरे राशि में और तीसरे में राहु देव को उच्च का माना जाता है। कई क्लासिक्स में दूसरे भाव में दिया गया, कई क्लासिक्स में तीसरे भाव में दिया गया, तो हम तीसरे भाव को लेते हैं, तो जहाँ पर राहुदेव उच्च के होते हैं। तो और क्योंकि नागेश्वर है, क्योंकि राहु केतु जो है वो नाक के हिस्से माने जाते हैं, एक नाक के 2 पार्ट माने जाते हैं, और राहुदेव सिर वाला पार्ट माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। और यहाँ पर क्योंकि जिनकी कुंडली में जो राहुदेव की महादशा गुजर रहे हैं, जिनके राहु पीड़ित हैं या राहु किसी 6, 8, 12 के भाव में बैठे हुए हैं या उनको राहुदेव सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए। हाँ, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो मिथुन राशि के जातक हैं या मिथुन राशि के लग्न के जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि बिलपत्र अर्पित करें, समी के पत्र अर्पित करें, गेंदे के फूल अर्पित करें। और ये बेसिकली क्या है कि इससे आपको उस ज्योतिर्लिंग की, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और ज्योतिर्लिंग की आपको वो एनर्जी मिलेगी, और इससे आध्यात्मिक जर्नी और पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का संबंध जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ज्ञान, क्योंकि कर्क राशि में जो है वो देवगुरु बृहस्पति जो है उच्च के होते हैं, और ये ज्ञान से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ा हुआ है। तो आपके जिसकी कुंडली में गुरुदेव कहीं पर पीड़ित अवस्था में हैं या
कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो पीड़ित अवस्था में है चंद्रदेव, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। और आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पे जब भी स्मरण करें भगवान शिव का, 12-12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कर रहे हैं या भगवान शिव के मंदिर में जाके आप पूजा आराधना करने के जा रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने कर्क राशि के जातक जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के को स्मरण करें। और आपको बता दूं कि हर ज्योतिर्लिंग के हिसाब से अलग अलग पूरा पूजा का विधान है, तो आप उसके हिसाब से भी जो भी स्थानीय स्तर पर आपके मंदिर हैं वहाँ पर भी जाकर आप उस ज्योतिर्लिंग में संबंधित ज्योतिर्लिंग से, चाहे वो वृषभ राशि के लिए सोमनाथ का हो, नागेश्वर हो जो मिथुन राशि के लिए हो, कर्क राशि के लिए आपका ओंकारेश्वर हो, वहाँ पर जाके वो संबंधित ओंकार जो भी ज्योतिर्लिंग है उससे संबंधित जो भी पूजा का विधान है, क्योंकि भगवान शिव को तो आमतौर पर सब चीज़ें एक कॉमन चढ़ती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, वो विधान में वहाँ जाके वो कर सकते हैं।